हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद जो हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स स्टडी किया है, जिसमें दो टाइप ट्राइवियल नेम सिस्टम और IUPAC नेम सिस्टम हमने स्टडी किया है डिटेल में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन जो है ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। सो मोस्ट ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉमन। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है इसको हम जो है पहले डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है तो हम उसको जो है पार्टली जो है अलग अलग लेक्चर के अंदर जो उसको स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आपको यहाँ पर जो तीन मेथड्स जो है लिखे हुए दिख रहे हैं। पहला मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स और तीसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तरह से ये जो है तीन मेथड्स के जरिए से आप बहुत इजीली अल्डिहाइड्स और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसके पहले वाले चैप्टर में अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स के अंदर अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल स्टडी किया है। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल को आप जो है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ जब ऑक्सीडाइज करोगे तो ये मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन्स आपको प्राइमरी अल्कोहल्स में मिलेंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्डिहाइड आपको ऑब्टेन होगा। तो ये बात जो है आपको जो है खास तौर से नोटिस करना है। तो यहाँ पर जो है ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज़ करना है। कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज़ करते हो तो अल्डिहाइड बनेगा एंड दिस अल्डिहाइड गेट फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के फॉर्मेशन को रोकने के लिए आपको यहाँ पर जो अल्डिहाइड स्टेप पर इस रिएक्शन को स्टॉप करना है तो यू मस्ट यूज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको शॉर्ट में हम PCC लिख रहे हैं। तो ये अल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3, दिस इज क्रोमिक अनहाइड्राइड, तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स। तो ये दो सिंपल मेथड्स हैं जिसको आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कहोगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको जो है रिएजेंट जो लगेगा दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो होगा CrO3, तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। टर्शरी अल्कोहल्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइजेबल, इसलिए आपको अल्डिहाइड्स और कीटोन अगर प्रिपेयर करना है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल रेस्पेक्टिवली यूज करना है। तो ये पहली रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। उसके बाद सेकंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये रिएक्शन भी इसके पहले वाले चैप्टर में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने इसको स्टडी किया, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हम कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन पर, प्राइमरी अल्कोहल when heated with copper powder at 573 Kelvin it get converted into aldehyde, and secondary alcohol at the same reaction condition get converted into ketones। तो ये दोनों ही रिएक्शंस, ये पहली और ये दूसरी, ये दोनों रिएक्शन हमने इसके पहले वाले चैप्टर में, जिसको हमने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो है इसको स्टडी किया है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। ओके, नाउ थर्ड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से आपको जो है ये दो मेथड मिलेगा, एक होगा ओजोनोलिसिस और दूसरा होगा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो ओजोनोलिसिस हम यहाँ पर जो है अल्कीन की करेंगे, हाइड्रोकार्बन में हम यहाँ पर अल्कीन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इथीन, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइलिन। तो इस इथीन मॉलिक्यूल को मैं क्या करता हूँ, ओजोन के साथ रिएक्ट करता हूँ। जब मैं इसे ओजोन के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये ऑक्सीजन जो 3 एटम्स इसमें आपको दिख रहे हैं वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होंगे। तो बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है आप उसको खत्म कर दीजिए। डबल बॉन्ड जो है आप हटा दीजिए, दोनों कार्बन को सिंगल सिंगल आप लिखिए। कौन सा कार्बन, जो डबली बॉन्डेड है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 ही कार्बन है और यही दोनों डबली बॉन्डेड है। अब क्या करना है, 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन आप यहाँ पर बनाकर आप इन दोनों के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद दोनों कार्बन से 1-1 ऑक्सीजन अटैच कीजिए और फिर इन दोनों ऑक्सीजन को भी आपस में कनेक्ट कर दो। तो आपको देखिए 1 2 3 4 5
5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलेगी. दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ओजोनाइड, and this ozonide is prepared from ethene, so it is called as ethene ozonide. अब इस इथीन ओजोनाइड को आप क्या कीजिए, जिंक डस्ट के साथ जो रिएक्ट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड. जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड. तो ये मॉलिक्यूल देखो ब्रेक डाउन होगा. कैसे होगा, लुक हियर. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है यहां पर शिफ्ट होगा, तो आप देखिए बनेगा HC डबल बॉन्ड OH. तो एक मॉलिक्यूल मैं लिखता हूं HC डबल बॉन्ड OH. उसके बाद यहां पर देखिए ये वाला बॉन्ड जो है यहां शिफ्ट होगा, तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड OH और एक ऑक्सीजन और होगा. तो इस ऑक्सीजन को आप जो है यहां पर ब्रेक कर दीजिए. तो इस तरह से आप देखिए ये दूसरा मॉलिक्यूल HC डबल बॉन्ड OH का बनता है. तो ये दो मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड का होगा, और ये जो ऑक्सीजन निकला है वो जिंक के साथ अटैच होकर जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा. तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल ईथीन से हमने यहाँ पर जो बनाया फॉर्मल्डिहाइड. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक CH3 ले लेता हूँ. अब ये मॉलिक्यूल देखिए 1 2 3 3 कार्बन वाला अल्कीन हो गया. दिस इज प्रोपीन. तो बस बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है. देखो मैं सिर्फ यहाँ पर जो है CH3 लिख देता हूँ. तो एक मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा CH3 का, दूसरा मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड का, और उसके बाद जो है ZNO. तो ये मॉलिक्यूल जो है बन गया एसिटल्डिहाइड, ये मॉलिक्यूल बन गया फॉर्मल्डिहाइड. उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जो है एक CH3 अटैच कर देता हूँ. ये एक CH3 अटैच कर दिया, तो मुझे दो मॉलिक्यूल जो है मिलेंगे एसिटल्डिहाइड के. यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा. बहुत आसानी. देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसी मॉलिक्यूल पे मैंने एक एक कार्बन जो है इंक्रीज करना शुरू कर दिया. तो अभी देखो अब तक के सब जगह अल्डिहाइड बनाए. मैंने सिर्फ यहाँ पर सब तरफ हाइड्रोजन लिया था, तो दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का मिला था. एक मिथिल ग्रुप यहाँ पर लिया, तो मुझे एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का मिला. एक मिथिल ग्रुप मैंने यहाँ पर भी ले लिया, तो अब मुझे दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का मिल रहा है. अब मैं एक मिथिल ग्रुप यहाँ बढ़ा देता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पर इंक्रीज होगा. नाउ आई गेट दिस मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल मिलेगा कीटोन दैट इज एसीटोन, और दूसरा मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा एसिटल्डिहाइड का. सब कुछ वही है. देखो मैकेनिज्म आप समझ लीजिए, सबका मैकेनिज्म जो है कॉमन है, कोई चीज़ का जो है डिफरेंस नहीं है. सिर्फ मैं यहाँ पर एक एक जो है कार्बन इंक्रीज करता जा रहा हूँ. तब एक मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पर जो है एसीटोन का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का मिलेगा. उसके बाद मैं यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप अटैच करता हूँ, तो देखिए ये CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा. नाउ आई विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन. तो यहाँ पर अब मुझे सिर्फ जो है कीटोन मॉलिक्यूल मिलेगा एंड दैट इज एसीटोन. तो बिल्कुल सिंपल मेथड है यहाँ पर जो है, जिसको हम ओजोनोलिसिस कहते हैं. ये रिएक्शन को हमने 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में, जहाँ पर अल्कीन का टॉपिक है, वहाँ पर ये रिएक्शन जो है डिटेल में स्टडी किया है. आप वहाँ से भी जो इसको रिफर कर सकते हो. तो ये सिंपल मेथड है जिसमें हम ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन प्रिपेयर करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस. हाइड्रेशन मीन एक्शन ऑफ वाटर. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में आपको अल्काइन को वाटर के साथ रिएक्ट करना है. तो लेट अस सी, एक मॉलिक्यूल मैं अल्काइन के लेता हूँ, दैट इज एसिटिलीन प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 4% H2SO4 and 1% HgSO4. दिस इज मर्क्यूरिक सल्फेट. तो आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा. देखो क्या होगा, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा. तो एक बॉन्ड यहाँ से आप जो है कम कीजिए, एक कार्बन के ऊपर आप हाइड्रोजन अटैच कीजिए और दूसरे कार्बन के ऊपर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोज ये हाइड्रोजन जो है मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ इस कार्बन के ऊपर, तो ये हो जाएगा CH2. तो मैं इसको लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ में मैं अटैच करता हूँ. लेट अस सी. तो ये मॉलिक्यूल जो है एक अनस्टेबल कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज इनॉल. इनॉल मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दिस इज इन प्लस ऑल. ऑल मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड इन मीन्स डबल बॉन्ड. तो इनॉल मीन्स द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो अब इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा. टॉटोमेरिज्म. तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर ब्रेक होगा
ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज शिफ्टेड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब ये कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पर ब्रेक होगा। अब आप देखिए ये कार्बन या हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ जो ये सेपरेट हुआ और ये बॉन्ड जो इस कार्बन पर ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये CH2 का बन जाएगा CH3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3। उसके बाद देखिए C डबल बॉन्ड O और उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इट इज एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरह से ये हाइड्रेशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड इनॉल मिलेगा और वो फाइनली कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड या कीटोन में। जैसा अल्काइन आप यूज करोगे उसके हिसाब से आपको अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। अब इसी रिएक्शन को देखो मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3। तो 3 कार्बन वाला ये अल्काइन मेरे पास है प्रोपाइन। अब यहाँ पर जब मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ये देखो ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ दिस मॉलिक्यूल बिकम्स अ कीटोन। तो इस तरह से जो है बहुत इजीली आप इसको जो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस के जरिए से अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। इस रिएक्शन को भी हमने अल्कीन के पार्ट में जो हाइड्रोकार्बन है 11th के अंदर, उसको हमने जो डिटेल में स्टडी किया है, आप वहां से इसका जो है रेफरेंस ले सकते हो। सो दीज आर दी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहला मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल को आपको ब्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइज करना है। सेकेंडरी अल्कोहल को आपको CrO3 दैट इज क्रोमिक अनहाइड्राइड के साथ ऑक्सीडाइज करना है। तो प्राइमरी अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स व्हाइल सेकेंडरी अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स। उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ पर आपको जो है अल्कोहल्स के अंदर से हाइड्रोजन जो है निकालना है। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डन बाय हीटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल विथ कॉपर पाउडर एट अबाउट 573 केल्विन। तो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएंगे। उसके बाद तीसरी रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ये 2 प्रोसेस से आप जो है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस इज द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इसके बाद के और भी अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं।